बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज 24 के राज तिलक में आप सभी का बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको लोकसभा सीट और उनके दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हैं और सभी समीकरण के बारे में बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा त्योहार जिसे हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है और जी तोड़ मेहनत कर रही है। देश के प्रधानमंत्री समेत बड़े बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के लिए खूब मेहनत करते हुए नजर आ रहा है। देश और प्रदेश का दौरा कर तेजी से विकास के काम करने का दावा भी कर रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेरों सौगात भी दे रहे हैं। वहीं अब अगर विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। एकता की मिसाल देने वाला इंडी गठबंधन वैसे तो अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए आज भी एकता की ही बात कर रहा है। बता दें, विपक्ष भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य ने मिलकर देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पूरी हो गई है, जिसका कोई खासा रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिला है। ये तो रही राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचल की बात। अब आपको लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीटों के दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले से, जहां 23 लाख से अधिक मतदाता हैं और 18वीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में अपना सांसद चुनने के लिए बेहद उत्साहित भी हैं। बता दें, सुरक्षित बाराबंकी लोकसभा की सीट 2 बार से बीजेपी के कब्जे में है, जहां चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के मतदाता इस बार होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव का हिस्सा होंगे। ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में 4 बार के सांसद रहे सपा प्रत्याशी रामसागर रावत को हराकर बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने जीत दर्ज की थी। वहीं माना तो ये भी जा रहा है कि इस बार विपक्षी दलों के गठबंधन के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बाजी मार सकती है। वहीं बाराबंकी की 53 लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र है। इनमें कुर्सी, जैतपुर, रामनगर, हैदरगढ़ और बाराबंकी सदर शामिल है। वहीं इनमें से जैतपुर और हैदरगढ़ की विधानसभा सीट सबसे जरूरी सीट है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीट है। बता दें, बाराबंकी सीट का लोकसभा 2024 इस लिहाज से भी खास है क्योंकि इस बार चुनाव में कुल 23,11,652 मतदाता अपने लोकप्रिय सांसद का चुनाव करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब यहां दलित बाहुल्य होने से सुरक्षित सीट बाराबंकी लोकसभा में दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में अहम रोल निभाते हैं। अब आपको बताते हैं चुनाव के साथ बदलते समीकरण और सपा बीजेपी की मजबूती और दावेदारी के बारे में। अब अगर बाराबंकी के इतिहास की बात करें तो बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। दरअसल 1952 में 2019 तक सीट कई दलों के कब्जे में रही है और इस सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 6 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, जबकि 3 बार बीजेपी को और 2 बार सपा को जीत मिली है। वहीं एक बार बसपा प्रत्याशी भी जीत दर्ज कराने में सफल रही है। अब देखना यह है कि 6 बार बाराबंकी सीट को अपना बनाने वाली कांग्रेस को इस बार जीत हासिल होती है या फिर नहीं, क्योंकि देश में भाजपा की लहर और बयार चल रही है। वहीं राम मंदिर बनने के बाद से सनातन धर्म की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि बदलते दौर के साथ चुनाव के साथ समीकरण भी बदलते और इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मजबूती बनाई और दावेदारी दर्ज की। बता दें, 1989 और 1991, 1996 और 1999 में रामसागर रावत ने इस सीट पर जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक लगाई थी। हालांकि वह 3 बार 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव भी लड़े थे और वर्ष 1998 में बैजनाथ रावत ने बीजेपी के टिकट से पहली बार जीत दर्ज किया था। वहीं इसके अगले चुनाव में रामसागर रावत ने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। वहीं 2004 के चुनाव में यहां से बसपा के कमला प्रसाद को जीत मिली थी और 2009 में कांग्रेस के पीएल पुनिया ने सीट से जीत दर्ज करते हुए 25 साल का बाद कांग्रेस पार्टी को
संजीवनी दी थी, जिसके बाद 2014 में बीजेपी की प्रियंका रावत ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया और जिले की पहली महिला सांसद बनी। वहीं बीजेपी ने 2019 के चुनाव में प्रियंका रावत को टिकट काटकर जैतपुर विधायक रहे उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया था और उन पर भरोसा भी दिखाया था। इन्होंने सपा प्रत्याशी रामसागर रावत को हराकर जीत दर्ज की और इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा बना लिया। लेकिन कांग्रेस को बाराबंकी सीट से मात दे पाना इतना भी आसान नहीं था। सवाल यह है कि 2024 लोकसभा में क्या होने वाला है, किसको बाराबंकी सीट पर दोबारा राज करने का मौका मिलने वाला है। अब आपको 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी रूबरू कराते हैं। बता दें, लोकसभा 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत को जीत के साथ कुल 5,35,917 मतों से जीत मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के रामसागर रावत को 4,25,777 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को 1,59,611 मतों से संतोष करना पड़ा था। अब आपको जिले के पिछड़े वर्ग की कहानी की भी बात बताते हैं। बता दें, जिले में पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का प्रभाव रहता है, लेकिन उनके ना रहने पर इनके बेटे पूर्व मंत्री राकेश वर्मा और सपा के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप का दबदबा देखने को मिला। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी पार्टियों में गुटबाजी और क्षेत्र में मजबूती ना होने से नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, सामान्य वर्ग के मतदाताओं के साथ पसमानदा मुस्लिम भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी को इनका भरपूर समर्थन भी मिलता है। इसी वजह से साथ बीजेपी लगातार तीसरी बार इस सीट पर कब्जा कर सकी है, क्योंकि इस बार की बयार भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। अब आपको उन सांसदों के बारे में बताते हैं जो अभी तक सांसद रह चुके हैं इस सीट से और बाराबंकी सीट पर राज भी कर चुके हैं। बता दें, 2019 में बीजेपी से उपेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में बीजेपी से प्रियंका सिंह रावत ने जीत दर्ज की। जबरदस्त जीत हासिल करते हुए बाराबंकी सीट को अपने नाम कर लिया था। वहीं इससे पहले 2009 में कांग्रेस के पीएल पुनिया ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2004 में बसपा के कमला प्रसाद और 1999 में सपा से रामसागर, वहीं 1998 में बीजेपी से बैजनाथ रावत ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उससे पहले 1996 से सपा के रामसागर ने जीत दर्ज की थी। 1991 में झारखंड पार्टी के रामसागर ने और 1989 में जनता दल से रामसागर ने, वहीं 1984 में कांग्रेस से कमला प्रसाद और 1980 में कांग्रेस से राम किंकर ने जीत दर्ज की। वहीं 1977 में भारतीय लोक दल से राम किंकर और 1971 में कांग्रेस से कुंवर रुद्र प्रताप सिंह ने, जिसके बाद 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आरएस यादव ने जीत दर्ज की। वहीं 1962 में सोशलिस्ट पार्टी से राम सेवक यादव ने जीत दर्ज की। 1957 में कांग्रेस से स्वामी रामानंद ने जीत दर्ज की और 1952 में कांग्रेस से मोहनलाल सक्सेना ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। तो ये था बाराबंकी सीट का दिलचस्प इतिहास। अब देखना यह है कि कांग्रेस के गढ़ में क्या बीजेपी अपना दबदबा फिर से बना पाती है या फिर कांग्रेस बाजी मार जाएगी। 24 के राज तिलक में हम आपको हर एक अपडेट देंगे और लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।